दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। एक बार फिर दिल्ली कूच को निकले किसान, शंभू बॉर्डर पर बिगड़े हालात, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दरअसल किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस को आज यहां पर अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। कई लेयर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर फिलहाल शंभू बॉर्डर पर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे हैं। अगली बड़ी खबर, आर पार के मूड में किसान, जेसीबी और ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर पुलिस सतर्क। दरअसल पंजाब के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि किसान अंबाला में शंभू सीमा और जींद में पुलिस बैरिकेड्स के खिलाफ जेसीबी के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि इसके बाद ही पंजाब में सभी एसएसपी और आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पटियाला और संगरूर की तरफ किसी भी मशीनरी को जाने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में हुई वार्ता की जानकारी भी अदालत को दी है। आपको बता दें कि फिलहाल किसान पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने के लिए जेसीबी के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी की हो गई मौत। दरअसल किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक पुलिस अधिकारी की मौत के कुछ दिनों के बाद उसी स्थान पर तैनात एक और पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि शंभू सीमा पर तैनात उप निरीक्षक कौशल कुमार ड्यूटी पर अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे पहले 16 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर तैनात जीआरपी सब इंस्पेक्टर हीरा लाल की तबीयत खराब होने से उनका आकस्मिक निधन हो गया था। अगली बड़ी खबर, किसानों ने सरकार के सामने रख दी नई मांग, कहा एमएसपी के लिए संसद का सत्र बुलाई सरकार। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र को फसलों के लिए एमएसपी पर कानून लाने के वास्ते एक दिन का संसद सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने केंद्र से कृषि ऋण माफी समेत किसानों की अन्य प्रमुख मांगों को स्वीकार करने को भी कहा है। किसानों ने सरकार के 5 साल के प्रस्ताव पर साफ इनकार कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि करीब 14,000 किसानों को पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर जुटने की अनुमति मिली है। खबर है कि इसके साथ ही पंजाब पुलिस की तरफ से उनके साथ में 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारें और 10 मिनी बस समेत अन्य वाहनों की भी अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार ने किसान संगठनों से की शांति बनाए रखने की अपील। दरअसल पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई, लेकिन उस प्रस्ताव से किसान नेता सहमत नहीं हुए। हमारी ये बातचीत और वार्ता जारी रहनी चाहिए। हम अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए इसका एकमात्र सुझाव संवाद का है। मैं सभी से अपील करूंगा कि वो संयम बनाए रखें, वार्ता जारी रखें और समाधान निकालें। अगली बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने सरकार के सामने रख दी बड़ी शर्त। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा इरादा किसी तरीके की अराजकता पैदा करने का नहीं है। हमने 7 नवंबर से दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया है। अगर सरकार कहती है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला, तो इसका मतलब यह है कि सरकार हमें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है कि हमें रोकने के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हम शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं। सरकार बैरिकेड्स हटाकर हमें अंदर आने दे, नहीं तो हमारी मांगे मान ले। हम शांत हैं, अगर वे एक हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें धैर्य के साथ में स्थिति को संभालना होगा। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे नियंत्रण न खोएं। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील। बोले पीएम मोदी खुद आगे आए और हमारी मांगों को स्वीकार करें। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम बैठकों में शामिल हुए, हर बिंदु पर चर्चा हुई और अब फैसला केंद्र सरकार को लेना है। उन्होंने कहा कि हम शांत रहेंगे। प्रधानमंत्री को अब खुद आगे आना चाहिए और हमारी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इन बाधाओं को हटाकर हमें दिल्ली की ओर मार्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बोला जबरदस्त हमला। कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान की वजह से विफल हुई सरकार और किसानों की वार्ता। दरअसल पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की समस्याओं के हल को लेकर किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साझे प्रयासों को जोखिम में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान के किसानों के वकील के रूप में काम करने से इन वार्ताओं का विफल होना तय था। उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान के पास में इन वार्ताओं की विफलता से लाभ
उठाने के लिए सब कुछ है, तो वहीं श्रोमणी अकाली दल ने भी किसान यूनियनों और केंद्र के बीच में बातचीत विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान को ही जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान के दो मुंहेपन ने किसान समुदाय को निराश किया है और उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, कहा हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हमने कौन सा अपराध किया है, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। दरअसल समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार न करें। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो आगे आए और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी पर कानून की घोषणा करके इस विरोध को समाप्त कर दें। ऐसी सरकार को देश माफ नहीं करेगा। हरियाणा के गाँव में अर्धसैनिक बल तैनात हैं। उन्होंने कहा कि हमने कौन सा अपराध किया है, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हमने कभी नहीं सोचा था कि ताकतें हम पर इस तरह से जुल्म करेंगी। उन्होंने कहा कि कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जाने दें, यह हमारा अधिकार है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता रामपाल जाट को दिल्ली कूच से पहले किया गया गिरफ्तार। दरअसल किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट को एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर किसानों के 500 ट्रैक्टरों के साथ में दिल्ली कूच करने से पहले अजमेर जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। महापंचायत के प्रदेश युवा महामंत्री पिंटू यादव ने बताया कि इसके बाद पूरे गाँव में आक्रोश फैल गया है और इसके विरोध में किसान एकजुट होने लगे हैं। श्री यादव ने कहा कि राजस्थान के किसान सरकार के इस तरीके के छल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो हम किसानों को देंगे एमएसपी की गारंटी। दरअसल किसान आंदोलन के बीच में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये भी कहने वाले हैं कि हम एमएसपी कानूनी गारंटी लाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल इससे पहले राहुल गांधी ने भी ऐलान किया था कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस को आज यहां पर अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी के पास में किसानों की बात सुनने का समय नहीं है। दरअसल कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में मन की बात के लिए पर्याप्त समय है लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर नाकेबंदी की है उससे पता चलता है कि सरकार किसानों के मुद्दों को हल करने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री के पास में मशहूर हस्तियों को बधाई देने के लिए पर्याप्त समय है, उनके पास में मन की बात के लिए पर्याप्त समय है लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री के पास में समय नहीं है। अगली बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर से आई राहत भरी खबर। सरकारी ऑफर पर मंथन में जुटे किसान, 5वें राउंड की होगी चर्चा। दरअसल हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर आज दिन की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण हुई थी लेकिन अब राहत भरी खबर आई है। किसानों ने आज से दिल्ली कूच का ऐलान किया है और वे जेसीबी एवं ट्रैक्टरों को लेकर आगे भी बढ़ने की कोशिश में जुटे थे लेकिन अब इस बीच सरकार ने एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव रख दिया है। इससे शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर शांति नजर आ रही है। खबर है कि किसान नेताओं की मीटिंग चल रही है जिसमें मंथन किया जा रहा है कि सरकार के प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार से मिले वार्ता के ऑफर का स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस ने किसानों को दे दिया अल्टीमेटम, कहा जेसीबी हटाओ वरना एक्शन के लिए रहो तैयार। दरअसल फिलहाल किसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं और पुलिस ने भी एक्शन को रोक दिया है। केंद्र सरकार के 5वें राउंड की वार्ता के प्रस्ताव के बाद शंभू बॉर्डर के दोनों तरफ स्थिति सामान्य है। पुलिस अब आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ रही है और किसान भी जेसीबी और ट्रैक्टरों के साथ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे हैं। उनकी ओर से बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं हो रही है। हरियाणा पुलिस की ओर से किसान आंदोलनकारियों को कड़ी चेतावनी भी गई है कि वे शंभू बॉर्डर से जेसीबी और ट्रैक्टरों को हटा लें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने किसानों को दी बड़ी सलाह, कहा जेसीबी और ट्रैक्टर रहने दें, बस से चले जाएं दिल्ली। दरअसल किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने किसानों को ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी के बजाय बस से दिल्ली जाने की सलाह दी है। फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। मामले पर अगले सप्ताह फिर से सुनवाई होगी। अदालत ने किसानों से साफ कहा है कि अगर वे दिल्ली ही जाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर या ट्रॉली के बजाय बस से भी जा सकते हैं।
बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक सप्ताह में 4 बार लिया ऐश्वर्या राय का नाम, अब बोले नाचिती हुई निकलेंगी, होने लगे ट्रोल। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में 4 बार अपने भाषण में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी एक्ट्रेस बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए एक बार फिर कहा कि आपने अयोध्या में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को देखा, लेकिन गरीब लोगों को वहां नहीं बुलाया गया। राहुल गांधी ने एक सप्ताह में 4 बार ऐश्वर्या राय का जिक्र राम मंदिर को लेकर किया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐश्वर्या राय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शामिल नहीं हुई थी। ऐसे में उनका नाम लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी को अब एक वर्ग ट्विटर पर जमकर ट्रोल कर रहा है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बन गई बात। अखिलेश यादव के साथ में प्रियंका गांधी कुछ ही देर में करेंगी ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत फाइनल हो गई है। दोनों दलों के बीच में गठबंधन का ऐलान अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, इसमें वाराणसी की भी सीट शामिल है। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले ही इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, अब उसे वापस ले लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के कारण ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बातचीत की गाड़ी ट्रैक पर आई है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सबसे अधिक कुकर्मी कहकर केजरीवाल ने एक सांस में लिए 13 नाम, सीजीआई में बताए भगवान। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिली जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जमकर तारीफ की तो देश के कई नेताओं का नाम लेकर उन्हें सबसे बड़ा कुकर्मी तक बताया। उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को धर्म बताते हुए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई नेताओं को कुकर्मी कहा है। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन तो पुलिस ने जमकर बरसा दी लाठियां। दरअसल राजस्थान यूथ कांग्रेस ने जयपुर में भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज कर दिया। यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और भजनलाल सरकार द्वारा वादे पूरे नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया का कहना है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से रोजगार देने और किसान सम्मान निधि की मांगों को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शामिल हुए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।